उज्ज्वल भारत न्यूज में आपका हार्दिक। इस संवाद के प्रायोजक है स्प्रिंग कैफे एंड रेस्टोरेंट, मशाल चौक, नानी दमन। सह प्रायोजक है प्रीति कैनल डॉग ट्रेनिंग पॉइंट, होटल वंस स्पेशल काठियावाड़ी, नेशनल हाईवे नंबर 48, शिव इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज तथा टच स्क्रीन डिजिटल शॉप वलसाड़। धन्यवाद। नमस्कार, उज्ज्वल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय हॉकी का स्वर्णिम युग 1928 से 1956 तक का रहा। 1928 तक हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल बन गई थी। भारत ने आम्स्टर्डम में 1928 में स्वर्ण पदक जीता, तो लॉस एंजलिस में 1932 में स्वर्ण पदक फिर एक बार जीता। बर्लिन में 1936 में दौरान स्वर्ण पदक जीत, उसके बाद 1948 में लंदन में फिर एक बार स्वर्ण पदक जीता। 1952 में हेलसिंकी में स्वर्ण पदक जीता, तो 1956 में भी मेलबर्न में स्वर्ण पदक की जीत हासिल की। 1960 में रोम में ऑस्ट्रेलिया रजत पदक जीता, तो 1964 में टोक्यो में स्वर्ण पदक जीता। 1968 में मैक्सिको में सिटी में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया, तो 1972 में म्यूनिख में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया, तो 1980 में मॉस्को में स्वर्ण पदक जीता। इसी तरह भारतीय टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक प्राप्त की और पूरी दुनिया को अपने खेल प्रतिभा का जादू दिखा दिया। इसके साथ ही भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। भारत की दिग्गज हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में भी 3 बार स्वर्ण पदक जीतकर भारत देश को पूरी दुनिया में गौरवान्वित किया। पहला स्वर्ण पदक 1966 में बैंकॉक एशियाड में भारत ने अपनी विरोधी टीम पाकिस्तान को 1-0 से हराकर जीता था। दूसरा स्वर्ण पदक 1998 में बैंकॉक में हुए एशियाई खेलों में धनराज पिल्ले की अगुवाई में जीता था, जबकि तीसरा स्वर्ण पदक दक्षिण कोरिया के इंचियोन में हुई एशियाई खेल 2014 में पाकिस्तान को पेनाल्टी शूट आउट में हराकर जीता था। आइए जानते हैं वलसाड़ की हॉकी टीम क्या कहती है। नमस्कार, उज्ज्वल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन कहीं ना कहीं हॉकी को ओवरशैडो किया जा रहा है। उसके बावजूद भी आज हॉकी जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है और यही बच्चे आज हॉकी को जिंदा रखने का सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है। और इसी संदर्भ में आज हमने वलसाड़ के हॉकी टीम के कोच से बात की है। आइए जानते हैं, उन्होंने हाल ही में एक टूर्नामेंट में रनर होकर आए हैं। बात करते हैं उसी संदर्भ में हमारे साथ इस टीम के कोच भी यहाँ पर उपस्थित है। बात करते हैं भगीरथ जी से, जो वलसाड़ के ही सिलेक्टर भी है, जो हॉकी के टीम के प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं। आइए जानते हैं पूरा विवरण विस्तार पूर्वक। मेरा नाम भगीरथ पटेल है और मैं गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में फिजिकल इंस्ट्रक्टर काम करता हूँ। यहाँ पर 1993 से हॉकी चल रही है। बहुत अच्छे कम से कम यहाँ हर साल 20 या 25 बॉयज़ एंड गर्ल्स नेशनल खेल चुके हैं, मतलब खेलते आ रहे हैं। लास्ट ईयर हमारे कोविड की वजह से 2-3 साल हमारे बिगड़ गए, लेकिन लास्ट ईयर हमारे यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे नेशनल्स में गए हैं। स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फ़िलहाल हाल ही में ही 19-20 फरवरी को डीसा में सीनियर स्टेट कंपटीशन हुआ था। उसमें हमारी टीम ने रनर अप हुई और फाइनल में भी ड्रॉन मैच निकाला। उसमें भी 8 सेकंड, जो अभी नया रूल्स आया है पेनल्टी में, तो 8 सेकंड के अंदर उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन थोड़ी बहुत हुई, उसकी वजह से हम रनर अप हुए। बहुत अच्छा परफॉर्म रहा हमारी टीम का। अगली बैच में हम लोग आशा करते हैं कि ज़रूर वो टूर्नामेंट जीत कर आएंगे। ओके, हाँ मैम, वैसे प्रैक्टिस हमारी रहेगी और हमारे यहाँ 2-3 सेंटर चल रहे हैं, तो वहाँ पर अलग अलग बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं, तो वो यहाँ आके खेले और अच्छा हॉकी को सिल्वर को गोल्ड में बदले, वैसी आशा रखते हैं हम भी। खेल महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, तो उसकी तैयारी क्या चल रही है आपकी टीम? खेल महाकुंभ अभी फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, तो हमें भी हमारी टीम वलसाड़ में कम से कम 7 या 8 टीम पार्टिसिपेट करती है। बहुत अच्छी बात है कि कोई डिस्ट्रिक्ट में इतनी टीम शायद ही होगी। 8-10 टीम यहाँ पर पार्टिसिपेट होती है, तो हमें अभी खेल महाकुंभ की
ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है हमारी, और हमारी पूरे साल ट्रेनिंग होती है, क्योंकि अभी खेल महाकुंभ सीनियर के लिए एक कंपटीशन ऐसा है कि जिसमें थोड़ा बढ़ावा मिलता है और बाकी के प्लेयर नेशनल में जा सकते हैं 14-17 के। हमारे वलसाड़ जिले के कितने प्लेयर्स नेशनल तक पहुंचे हैं? आज तक कम से कम हर एक, यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि वो झुपड़ी में से भी नेशनल तक हमारे कोच का एक एम था कि झुपड़ी से जम्मू तक, ऐसे उन्होंने एक बात की थी कि जम्मू नेशनल हुई थी तो झुपड़ी से जम्मू तक हमारे बहुत सारे, तो शिव कुमार सैनी हमारे कोच थे और अभी भी वो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है, और उनसे हमें हम भी वो जो लेवल पे वो है उस लेवल से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम नए नए रूल्स वगैरह को उनको हम पूछते हैं, वो हमें बताते हैं, अभी भी वो हमसे जुड़े हैं। हमारे बच्चों को उन्होंने बहुत सारी बधाइयाँ भी दी है, और काफ़ी हद तक हमारे खेल को, ये हॉकी को जो बढ़ावा मिलना चाहिए। वलसाड़ में 93 से हम हॉकी खेलते हैं, बहुत सारी स्टेट चैम्पियनशिप हमारे पास है। कम से कम आज तक 150 से 200 लोग नेशनल खेल चुके हैं वलसाड़ में से, बॉयज़ गर्ल्स मिला के, पूरे यहाँ से लेके उमरगांव तक। तो हम यही सिलसिला आगे चालू रहे, उसके लिए हम हमारे गवर्नमेंट को भी, और ऐसे मतलब उनको पता होना चाहिए कि वो हमें सपोर्ट कर रही है वैसे तो गवर्नमेंट, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि यहाँ पर क्योंकि ये सेंटर DLSS वगैरह में नहीं आता। हम सब बच्चे और सब जो सीनियर लोग हैं खुद के पैसे से ये सेंटर चला रहे कि हमारे बाद भी ये बच्चे नेशनल तक जाए और अच्छा परफॉर्म करे। यहाँ से आज तक कोई गुजरात का इंडिया प्लेयर अभी तक बना नहीं है, पहले था, अभी फ़िलहाल कोई इंडिया प्लेयर नहीं है, तो यहाँ से जाके इंडिया तक खेले वैसी हमारी आशा है, हमारी ट्राई वही रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना, बुजुर्गों ने बस सही कहा है कि हमारे पास धन दौलत है, अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है तो वो कोई छीन सकता, लेकिन अगर हमारे पास प्रतिभा है, टैलेंट है, ज्ञान है, तो वो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। और ये जो आपको टीम दिखाई दे रही है, प्रतिभा के दम पर वो आगे आए हैं, और हम आशा करते, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इन्हीं में से हमारे वलसाड़ जिले से हर एक बच्चा नेशनल तक खेले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का भी नाम रोशन करे। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, कैमरामैन निकुंज के साथ, धन्यवाद। वलसाड़ में पहली बार द गुज्जू भाई रेस्टोरेंट आपके लिए लेकर आया है काठियावाड़ी, पंजाबी, चाइनीज फास्ट फूड और लाइव गाठिया भजिया, स्वादिष्ट खाने के साथ सेल्फी पॉइंट भी। अरे कहाँ, वलसाड़ का नया गुज्जू भाई और कहाँ। द स्प्रिंग कैफे एंड रेस्टोरेंट, न्यू ईयर धमाका, मशाल चौक, नानी दमन।